हेलो एवरीवन। सो रोमांटिक मोमेंट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं आज हम लोग। ओके, सो आई हैव गॉट यू लाइक 20 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन रोमांटिक एज। ये मैंने मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, इन सब का जो है मिक्सचर है क्वेश्चंस में, एंड द आंसर विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। The first question is, who is considered the pioneer of the romantic movement in English literature? किसको रोमांटिक मूवमेंट का जो इंग्लिश लिटरेचर है रोमांटिक मूवमेंट उसका पाइनियर जो मेन पिलर है उसको किसको कहा जाता है? द ऑप्शंस आर ए जॉन कीट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी पी बी शेली एंड डी सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको एस टी कॉलरिज भी बोला जाता है। व्हाट यू नीड टू डू इज, जब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर या नोटबुक में कोई आपके मोबाइल में कोई नोटपैड खोल लीजिए and you just write down the MCQ answers which you think is correct. At the end of the slide, I'll be showing you the entire answers. Okay. So I hope you have already marked the answer. Question number 2. लिरिकल बैलेड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में लिरिकल बैलेड जो है पब्लिश हुआ था? वॉज इट 1802, 1798, 1815 और 1792? आई होप यू हैव ऑलरेडी answered the questions or you have marked it in your notebook or in your mobile. So just let's go further. Which poem begins with the line I wandered lonely as a cloud? So हम लोगों ने ये अपने when I was there 7th 8th के टेक्स्ट बुक में भी ये कवर किया था, which was a very like one of my favorite poem जो है अभी भी, I wandered lonely as a cloud. So is it from Ode to the West Wind, Kubla Khan, To Autumn और Daffodils? तो ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज, जो जो मैं पोएम के नाम बोलते जा रही हूँ उसमें जो है पोइट्स के नाम भी साथ साथ अपने मन में बोलते जाइए या फिर कमेंट करते जाइए, जिससे कि आपको जो है पोएम भी क्लियर रहे कि ये किसने लिखा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर इज रिटन बाय, तो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर है जिसकी इसमें अल्बाट्रॉस का मेंशन है, वो किसने लिखा है? Was it written by John Keats or William Blake or S.T. Coleridge or Lord Byron? Okay, so let me give you a hint on this. ये दो जनों ने मिलके लिखी थी और जो दूसरा जो पोएट था उसका जो पोएम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जो कि बहुत ही अच्छा सा पोएम है, जो कि मेरे टाइम पे क्लास 10th की टेक्स्ट बुक में होता था इंग्लिश के। ओके, लेट्स मूव फर्दर. Question number 5. Which poem contains the lines beauty is truth, truth is truth, beauty? Okay. So ये जो line है beauty is truth, truth, beauty, ये कौन से poem से ली गई है? Is it Ode to a Nightingale, Ode to the West Wind, Ode on a Grecian Urn, or the Prelude? Okay. Just write the answers in the comment section. Who wrote the autobiographical poem The Prelude? जो autobiographical poem है Prelude, वो किसने लिखा है? Is it Keats, Coleridge, Wordsworth और Shelley? Okay, let's go further. इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो बायरन का नहीं है? चाइल्ड हैरल्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन, मैनफ्रेड और एंडिमियन? डॉन जुआन है, मैनफ्रेड है, एंडिमियन है या फिर चाइल्ड हैरल्स पिलग्रिमेज है? ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन. एंड 8th क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये ओपनिंग लाइन किस पोएम का है? एंडिमियन, हाइपेरियन, लामिया और द ईव ऑफ सेंट एग्नेस? ओके, आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क ऑलरेडी कर दिया है. लेट्स गो फर्दर. Who wrote Ode to the West Wind? Ode to the West Wind किसने लिखा है? बायरन ने, कीट्स ने, शेली ने या कॉलरिज ने? So the next question, what is the main theme of Coleridge's Kubla Khan? Coleridge का जो poem है Kubla Khan, इसका main theme क्या है? Is it industrialization, political revolution, imagination in the supernatural or classical heroism? Okay, we'll just mark the answer. Question number 11. Which poet was expelled from Oxford for writing a pamphlet on atheism? निरीश्वरवाद के बारे में लिखने के लिए कौन से पोएट को एक्सपेल कर दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? Was it Byron, Shelley, Keats or Wordsworth? Okay, moving on to the next question. Don Juan,
डॉन जुआन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ डॉन जुआन जो है बेस्ट डिस्क्राइब्ड है ये एक ड्रामेटिकल मोनोलॉग है या पैस्टरल पोएम है या सैटिरिकल एपिक है या फिर रिलीजियस एलेगरी है डॉन जुआन Okay, let's go further. 13th question. Who among the following was known for the concept of the egoistical sublime? ठीक है, egoistical sublime के लिए कौन उस कॉन्सेप्ट के लिए कौन जाना जाता था? क्या वो कीट्स थे, शेली थे, वर्ड्सवर्थ थे या बायरन थे? ओके तो एक इगोइस्टिकल सबलाइन था आपका एक नेगेटिव कैपेबिलिटी था तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद किससे कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है वाज इट कॉलरिज कीट्स शेली और बायरन मूविंग फर्दर वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट एंड वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट कौन से ईयर में बनाया गया था या वो बने थे पोएट लॉरिएट अब इसके साथ साथ मुझे एक और आंसर देंगे कि वो कब से कब तक थे कब बने थे ठीक है और कब तक थे ये भी बताएंगे ओके क्वेश्चन नंबर 16 द पोएम एडोनिस इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जो पोएम एडोनिस है वो एलेजी है डेथ का किसके ऊपर लिखा गया था और ये किसने लिखा था आप ये भी बता सकते हैं ओके फाइन लेट्स मूव फर्दर The Romantic age in English literature is generally considered to span जो रोमांटिक एज है वो कौन से स्पैन में कंसिडर किया जाता है 1600 to 1660, 1700 to 1750, 1798 to 1837, 1837 to 1901. Question number 18. Which of these poets is associated with the phrase poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling? जो poetry है वो overflow है powerful feeling की. Was it said by Shelley, Keats, Coleridge or Wordsworth? Who wrote Christabel and Kubla Khan? Christabel और Kubla Khan किसने लिखा है? Keats है, Byron है, Shelley है या Coleridge है? Last question of this session. Which romantic poet died at the young age of 25? किसकी डेथ हुई थी 25 में? बहुत ही यंग थे, बहुत सारे ऑड्स लिखे थे, बहुत कुछ लिखा था अपने इतने यंग एज में भी. शेली है, कीट्स है, बायरन है या कॉलेरिज है? Time up. Let's move to the answers now. So the first answer is B, William Wordsworth. Second answer is B, 1798. Third is D, Daffodils. Fourth is C, S.T. Coleridge. Fifth is C, Odd on a Grecian Urn. Sixth is C, Wordsworth. Seventh is D, Endymion. Eighth is A, Endymion. Ninth is C, Shelley. 10th is C, Imagination and the Supernatural. 11th is Shelley. 12th is Satirical Epic. 13th is Wordsworth. 14th is Keats. 15th is 1843. 16th is Keats. 17th is 1798 to 1837. 18th is your Wordsworth. And 19th is your Coleridge, and 20th and the last answer is a Keats. So I hope आप लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में सारे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए अगर नहीं दिए तो जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू वांट इन द फ्यूचर वीडियोस सो हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर